अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस ही कामयाब होगी, केटीआर का अज़्म। बीजेपी को एक नशिस्त भी मिलना मुश्किल, कांग्रेस से रास्त मुकाबला। केटीआर की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। असेंबली इंतखाबात में केसीआर और तेलंगाना के गद्दारों के दरमियान मुकाबला। राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं बल्कि कागजी शेर, हरीश राव और कविता का खिताब। राजस्थान में कांग्रेस अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम, फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन मिलनी चाहिए। बैरिस्टर अवैसी की जयपुर में आमद। और शहर में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर हवाला रैकेट बेनकाब, 1 करोड़ रुपए से ज़ायद नकद रकम ज़ब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि बीआरएस पार्टी कामयाब होगी, कांग्रेस के सिर्फ हवाई किले हैं। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों का ऐलान बीआरएस पार्टी ने किया है और 95% बी फॉर्म भी उम्मीदवारों के हवाले किए हैं। इन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी ने जो तरक्की की है इससे हम कामयाब होंगे। बीजेपी का काम हो चुका है, उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, सिर्फ कांग्रेस से मुकाबला है। माइक मिलते ही राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं। कांग्रेस के दौर में हर शोबा बदउनवानी में डूब चुका था। कांग्रेस ने सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस दिए थे, बीआरएस हुकूमत ने 33 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए हैं। राहुल गांधी तेलंगाना का जब भी दौरा करेंगे तो हक़ाइक़ से वाक़िफ़ियत हासिल करके आएँ। इन्होंने कहा है कि खम्मम से बीआरएस कायदीन चले जाने के बावजूद भी हम ही कामयाब होंगे। बीआरएस को वाज़ेह अक्सरियत होगी, बीजेपी को एक नशिस्त पर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। हुजूराबाद में ई राजेंद्र को शिकस्त होगी, गजवेल में भी इनको शिकस्त होगी। जंग से पहले बीजेपी ने हाथ उठा लिए हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना लाने वाले केसीआर और तेलंगाना के गद्दारों में मुकाबला है। इन्होंने कहा है कि सदर PCC रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के जहदकारों के खिलाफ बंदूक उठाई थी और तेलंगाना बीजेपी के सदर
किशन रेड्डी ने तेलंगाना के लिए इस्तीफा देने से इनकार किया था। 14 साल अपने ओहदे की कुर्बानी देकर और जिंदगी दांव पर लगाकर तेलंगाना तहरीक चलाने वाले केसीआर हैं। दूसरे गद्दारों के दरमियान मुकाबला है जो तेलंगाना तश्कील ना होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। పిసిసి అధ్యక్షుడు ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమం మీద తుపాకీ గురిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి, ఉద్యమ ద్రోహిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఇక బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు. ఆ రోజు రాజీనామా చేయమంటే నేను రాజీనామా చేయ మళ్ళా గెలుస్తానో గెలవనో అని తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాజీనామా చేయకుండా వెన్నుజూపి పారిపోయిన వ్యక్తి బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు. ఒకవైపేమో అసలు సిసలైన 14 ఏళ్ళు పోరాటం చేసి పదవి త్యాగాలు చేసి తన ప్రాణాన్ని సైతం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డ కేసీఆర్ ఇంకొక వైపు అయితే ఎవరున్నారు మిగతా వాళ్ళు? ఒక ఆయనేమో తెలంగాణ ఉద్యమకారుల మీద తుపాకీ పెట్టిన ఆయన, ఇంకొక ఆయన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయమంటే వెన్ను చూపి పారిపోయిన వాళ్ళ వ్యక్తి. बीआरएस पार्टी के रुकने कौंसिल की कविता ने कहा है कि राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं हैं, बिल्कुल कागजी शेर हैं। जो इन्हें लिख कर दिया जाता है वो वही पढ़ते हैं। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा है कि राहुल गांधी को मुकामी हालात के बारे में कोई अता पता नहीं और ना ही वो मुकामी सियासत के बारे में जानते हैं। उन्हें मुकामी तहजीब और यहाँ की सकाफत से कोई दिलचस्पी नहीं। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तेलंगाना का ज़रूर दौरा करें, लेकिन आवाम के बीच जाकर बात करने से पहले यहाँ के हालात का अच्छी तरह से जायज़ा लें। इन्होंने कहा है कि अगली बार जब राहुल गांधी तेलंगाना आएँ तो दोसा बंडी पर जाने से पहले तेलंगाना के शहीद के घर जाएं और उनसे समझने की कोशिश करें कि उन पर क्या बीत रही है। రాహుల్ గాంధీ గారిని చూడంగానే బాగా జోష్లో మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడారు. కానీ మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి, రాహుల్ గాంధీ ఈజ్ నాట్ ఎ బఫర్ షేర్, ఈజ్ ఎ పేపర్ టైగర్. బికాస్ వాట్ ఎవర్ ఎనీబడి రైట్స్ అండ్ గివ్స్ ఇట్ టు హిమ్, that is the only thing he'll read and go away. He does not understand local situation, he does not understand local politics, he does not understand or respect the local traditions or culture of this region. Rahul Gandhi ji, you are a paper tiger. You please come to Telangana, but you please review what you are saying in public. Telangana is a state which has highest political awareness because we fought for our state, we gave our lives for our states. We understand that. Next time when you come here, don't only just go to a dosa bandi and eat dosa, but go to a mother of a martyr of Telangana movement. Then you will know the pain, then you will understand the issue of Telangana. Otherwise you do not understand. So my only simple request with Rahul Gandhi ji, Jeevan Reddy garu kuda, samyavanam kolpokandi, idi ennika maatrame. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत को किसके हाथ में देना है गौर करें। दशहरा त्यौहार में रियासत की तरक्की पर बहस होनी चाहिए। बीआरएस भवन में एंटी पार्टी पर जो हाल ही में कांग्रेस में जम हुई थी, इनकी सरबराह सी सुधाकर बीआरएस में शामिल हो गए। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा है कि जिस तरह एक लड़की की शादी करने से पहले अच्छे घर की तलाश करते हैं, उसी तरह असेंबली इंतखाबात में इख्तिदार सौंपने के लिए गौर करें। वोट डालें, केसीआर को दोबारा कामयाब बनाएं, इनको हैट्रिक वज़ीर आला के तौर पर मौका दें। इन्होंने कहा है कि नलगुंडा के 12 असेंबली नशिस्तों पर बीआरएस पार्टी कामयाब होगी। इन्होंने कहा है कि दशहरा त्यौहार के मौके पर देहातों में रियासत की तरक्की पर बहस होनी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त 22 अक्टूबर को जारी होने के कवी इम्कानात हैं। हफ्ते की शाम दिल्ली में केसी वेणुगोपाल की सदारत में तेलंगाना के अहम कायदीन का इजलास हुआ। तमाम अहम कायदीन दिल्ली में क़याम किए हुए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं, क्योंकि हालिया कुछ अरसे से पार्टी में दीगर पार्टियों के कायदीन की शमूलियत से टिकट की आस लगाने वाले कायदीन में बेचैनी पैदा हो गई है, क्योंकि किसका नाम दूसरी फहरिस्त में होगा, क्योंकि कांग्रेस की आला कमान दूसरी और कतई फहरिस्त जारी करने के मौक़िफ़ में है। लिहाजा अगर फहरिस्त में नाम नहीं आया तो आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर वो परेशान हैं। दूसरी तरफ सीपीआई और सीपीएम की नशिस्तों की तकसीम का फैसला होना अभी बाकी है। इसी दौरान पार्टी में रेवंत रेड्डी को लेकर बहस चल रही है कि कामारेड्डी से मोहम्मद अली शब्बीर को हटाकर खुद रेवंत रेड्डी
BRS के सरबराह KCR से मुकाबला करने वाले हैं। इसके अलावा ये कयास आराइयाँ जारी हैं, शब्बीर अली किसी भी हल्के से मुकाबला नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी मोहम्मद अली शब्बीर की कामयाबी को यकीनी बनाने के बजाय इनको कामारेड्डी से हटाकर खुद इसलिए मुकाबला कर रहे हैं ताकि मुसलमानों का दिल जीत सके और ये बावर करा सकें कि मुसलमानों से कितनी हमदर्दी है। दरहकीकत वो पार्टी में कोई बड़े मुस्लिम लीडर को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी कुर्बानी देते हुए इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मंशूर कमेटी की सदर श्रीधर बाबू से सवाल किया गया तो इन्होंने इसको BRS का प्रोपेगेंडा करार दिया। इन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों को फहरिस्त में सबको मौजू मुकाम दिया जाएगा। बहरहाल 22 अक्टूबर को दूसरी फहरिस्त जारी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शब्बीर अली को बलि का बकरा बनाया गया है। अब वहाँ कामारेड्डी से हटाने के बाद उनको MLC दिया कर दूसरी जगह रेवंत रेड्डी वहाँ से मुकाबला करेंगे, इसमें कितनी कौन बोले भाई? कहा ऐसे ही लोगों में ऐसे TRS वाले ऐसा फाइल ले रहे रूमर को, ऐसा कुछ नहीं है। शब्बीर अली साहब हमारा इम्पोर्टेंट लीडर है, कामारेड्डी से मुकाबला करेगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने माहौलियात के लिए खतरा नहीं होने वाले सिंगल इस्तेमाल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रजाकाराना तौर पर पाबंदी आयद करने की अपील की है। सेक्रेटरीट में सिंगल इस्तेमाल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि सिंगल इस्तेमाल प्लास्टिक की जगह पर दीगर बैग का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक पर पाबंदी से मुताल्लिक़ कई बार अहकामात जारी किए गए हैं। सेक्रेटरीट में रजाकाराना तौर पर इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने से समाज में अच्छा पैगाम जाएगा। इन्होंने बताया कि सिर्फ 9% प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो रही है, बाकी प्लास्टिक के सामान तालाबों, झील और नदी के पानी में मिल रहे हैं, जो माहौलियात के तवाज़ुन के लिए ख़तरा है। रियासत में 142 म्यूनिसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस में 17 लाख SHG ग्रुप सिंगल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए शऊर बेदारी कर रहे हैं। हर देहात में कचरे से प्लास्टिक को अलहदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हुकूमत के अहकाम से तब्दीली मुमकिन नहीं है, इसलिए रज़ाकाराना तौर पर अवाम में शऊर बेदारी से मुमकिन है। इन्होंने कहा है कि हर एक को समाजी जिम्मेदारी समझते हुए इसको अपनाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि प्लास्टिक के सामान की जगह मुतबादिल अशिया का इस्तेमाल करें। इस मौके पर सेक्रेटरीट के आला ओहदेदार मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि फ़लस्तीन के अवाम के लिए उनकी आज़ाद रियासत होनी चाहिए। जयपुर पहुंचने पर बैरिस्टर अवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि फ़लस्तीन अरबों की सरजमीन है और जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेज़ों की सरजमीन है, फ्रांस फ्रांसीसियों की सरजमीन है। बैरिस्टर अवैसी ने इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की। हम तो हमारे देशवासियों से बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि फ़लस्तीन अरबों की ज़मीन है। जिस तरह अंग्रेज़ों की ज़मीन इंग्लैंड है, जिस तरह फ्रांस के लोगों की ज़मीन फ्रेंच लोगों की ज़मीन फ्रांस है, ये गांधी ने कहा था। तो अब इसको इनको सामने रखकर अपनी बात को रखनी चाहिए। और हमेशा से हमने फ़लस्तीनियों की तायीद की और हमेशा हमने इस बात को माना कि फ़लस्तीनियों का उनका एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क होना चाहिए। और हकीकत ये है कि पिछले 80 साल से इज़राइल वहाँ पर ऑक्यूपायर है और फ़लस्तीनी ज़मीन वो लोग ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं। और इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशन के कई रेजोल्यूशन है जो ये कहते हैं कि जो ऑक्यूपायर है वो फ़ौज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आज आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जिस बर्बरियत के साथ गाज़ा में अब तक 21 लाख की आबादी गाज़ा में है,
جس میں سے قریب 8 سے 9 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، قریب 16-17 ہزار بلڈنگیں توڑی جا چکی ہیں، اسپتالوں پر بمباری کی جاتی ہے، کرسچن اسپتال ہے اس پر بمباری کی جاتی ہے، جو ہمارے عیسائی مذہب کا تیسرا مقدس جو چرچ ہے اس پر بمباری کی جاتی ہے، اور غازہ میں 50,000 مہیلائیں پریگننٹ ہے، ان کے لیے کوئی دوا کا انتظام نہیں ہے۔ تو یہ سب ظلم جو ہے وہاں پر یہ زائنسٹ لوگ کر رہے ہیں، اور ہم نے اسرائیل سے سولیڈرٹی کے لیے ایک اسٹیمپ بھی نکالا تھا، اور آج بھارت سرکار یہ کہہ بھی رہی کہ وہ پیلسٹائن کنٹری کے فیور میں بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک وہاں پر جو لوگ پریشان ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ان کو پہلے ایک کوریڈور بننا چاہیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے، اور جتنا وائلنس ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ بیرسٹر وسیع جو راجستھان میں انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کے لیے انتخابی مہم چلائیں گے، کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ راجستھان میں کانگریس حکومت اقلیتوں اور دیگر طبقات کے تحفظ میں ناکام ہو گئی۔ انہوں نے مودی حکومت پر بھی تنقید کی اور کہا کہ چین کے بارے میں مودی خاموش ہیں، جبکہ چین ہندوستان کی کثیر اراضی پر قابض ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راجستھان میں ان کی پارٹی پہلی مرتبہ انتخابی میدان میں ہے اور وہ اچھے مظاہرے کی امید کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میم پارٹی راجستھان کے ودھان سبھا کے چناؤ میں اب تک 3 ودھان سبھا پر ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کا نام کا اعلان کیا، ایک ہوا محل میں، فتح پور میں اور کاما میں، اور بھی دوسری کانسٹیٹوئنسی سے ہم کھڑا کریں گے۔ اس بارے میں جمیل خان صاحب آپ کو 1-2 دن میں بتائیں گے۔ تو بس ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ راجستھان میں الیکشن ہم لڑ رہے ہیں ہماری پارٹی، اور ہم کو یقین ہے کہ ہمارا پرفارمنس اچھا ہوگا اور ہمارے یہاں سے ودھائک کامیاب ہوں گے۔ تلنگانہ کانگریس کے منشور کمیٹی کے صدر سریدھر بابو نے کہا ہے کہ 1 ہفتہ 10 دن میں پارٹی کا منشور جاری ہو جائے گا۔ گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ منشور میں تمام طبقات کو نظر میں رکھتے ہوئے منشور تیار کیا جا رہا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اقلیتوں کے لیے 5000 سب پلان کی سفارش کو منشور میں شامل کیا جائے گا، اس پر واضح جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں پی سی سی اور دیگر ارکان سے مشاورت کے بعد اس کو شامل کیا جائے گا، لیکن کانگریس کے 6 گارنٹی پر برابر عمل ہوگا۔ بہرحال اس پر بھی راز کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ منشور میں اقلیتوں کے لیے ٹھوس اعلان ہوگا یا نہیں، یا صرف زبانی خرچ سے کام چلایا جائے گا۔ عوام کا جو سامنے آیا ہے جو 6 گارنٹی کا، عوام میں سب لوگوں کے لیے یہ 6 گارنٹی ہے، اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا حساب سے ہم ہمارے متر کے ساتھ، ہمارے مینیفیسٹو کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ اور ہمارے سینئر لیڈرز کے ساتھ بات چیت ہو رہی۔ اگلے ہفتے میں مینیفیسٹو پوری طرح ریلیز ہوں گی۔ نہیں، صحیح ہے، جو مائنارٹیز کے لیے ہمارے بزرگ لیڈرز پورے بیٹھ گئے، 5000 کروڑ مائنارٹی سب پلان کے اعلان کرنا بول کے، وہ پوری طرح میں ہم لوگ مینیفیسٹو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارا پی سی سی اور اے آئی سی سی کنکرنس دینے کے بعد وہ رکھنا چاہتے ہیں ہم، کاس پکا رہے گا۔ جو آج جو میٹنگ ہو رہا ہے وہاں پر سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، سب لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے، جو مائنارٹی بھی ہوں دو، جو بی سی بھی ہو جان دو، او سی بھی جو ہوں دو، وننگ کیپیبلٹی جن لوگوں کو ہے وہ حساب سے سب کو سوشل جسٹس کریں گے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے فلسطین پر اسرائیلی مظالم، جارحیت و بربریت کے خلاف کل ہند مجلس سے اتحاد المسلمین کی جانب سے پیر 23 اکتوبر کو بعد نماز مغرب دارالسلام میں منعقد ہونے والے کل جماعتی احتجاجی جلسے عام میں شرکت کی تمام انصاف پسند شہریوں سے اپیل کی ہے۔ فورم کے صدر مولانا مفتی سید صادق محی الدین، دیگر ذمہ داران مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین صابری، مولانا شاہ محمد جمال الرحمن مفتاحی، ضیاء الدین نیئر وہ فورم کے جمیع ارکان کی جانب سے ایک مشترکہ
बयान जारी करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने कहा है कि फ़लस्तीनियों पर सह्यूनी मुजालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने मजलिस ने इस कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम का एहतमाम किया है। गजा पट्टी पर इसराइली 1000 बम गिरा चुका है, सैकड़ों मिसाइल दागे जा चुके हैं, कई दिनों से बिजली, पानी और दीगर ज़रूरी रसद बंद कर दी गई है। 1000 अफराद शहीद व ज़ख्मी हो गए हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं। ये इस सदी का सबसे बड़ा अलमिया है। जालिम इसराइल की अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक हर तरह की मदद कर रहे हैं, जबकि मजलूम फ़लस्तीनियों से सिर्फ ज़बानी हमदर्दियाँ की जा रही हैं। हिंदुस्तानी अवाम हमेशा फ़लस्तीनी काज के साथ रहे हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यगानिगत के लिए हैदराबाद से एक सख्त पैगाम दिया जाना चाहिए। इसलिए फोरम ने तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से इस एहतजाजी जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वोटर की उम्र 123 साल दर्ज की गई। ये मामला उस वक्त सामने आया जब हनमकुंडा जिले के साकिन कोटी लिंगम ने बताया है कि इसकी यौम पैदाइश 1979 है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में इसकी उम्र 1900 दर्ज कर दी गई। इस तरह से अब वो 123 साल का बताया गया है। कोटी लिंगम ने इलेक्शन कमीशन से इसका और इसकी अहलिया की पैदाइश के साल को फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया। रियासत भर में जुमा को यौम यादगार शहीदा पुलिस मनाया गया। हैदराबाद के कुशा महल स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में डीजीपी अंजनी कुमार के अलावा कमिश्नर हैदराबाद पुलिस संदीप शिंडालिया और दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। डीजीपी ने शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश किया और पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। अंजनी कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में क्राइम रेट में कमी आ रही है। इन्होंने कहा है कि यादगार शहीदा एक तारीखी दिन के तौर पर मनाया जाता है। हिंदुस्तान और चीन की सरहदों पर 1959 में 21 अक्टूबर को 10 सीआरपीएफ पुलिस मुलाजमीन ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की थीं। उसी वक्त मुल्क भर में खिदमात अंजाम देने वाले 179 अफराद ने भी अपनी जान की कुर्बानियाँ दी थीं। इन शहीदों को याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है और इनको खिराज पेश किया जाता है। इन्होंने कहा है कि पुलिस खिदमात में तेलंगाना पहले नंबर पर है। भरोसा सेंटर्स मुल्क के लिए एक मिसाली बन चुके हैं और रियासत तेलंगाना में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से रियासत में जराइम की सरगर्मियों में कमी आई है। पुलिस ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को पहली तरजीह देती है। इस मौके पर साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ने भी यादगार शहीदा पर फूल डाले। संगारेड्डी पुलिस परेड ग्राउंड यौम शहीदा पुलिस के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। ज़िले एसपी CH रूपेश ने खिदमात के दौरान अपनी जान की बाजी लगाने वाले पुलिस मुलाजिमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने अपने खिताब में कहा है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए शहीद होने वाले पुलिस मुलाजिमीन की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका कहना था कि इस साल मुल्क में अपने फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान 190 पुलिस मुलाजिमीन शहीद हुए हैं, जबकि ज़िले संगारेड्डी में 4 जवान शहीद हो गए। वाज़ेह है कि हर साल 21 अक्टूबर को यौम शहीदा पुलिस मनाया जाता है। त्योहारों के सीज़न के दौरान शहर की आबादी का एक काबिल लिहाज हिस्सा अपने आबाई मुकामात को रवाना होता है। एक तरफ फेस्टिवल के लिए तालीमी इदारों के साथ साथ सरकारी व दीगर दफातर को तातीलात का ऐलान किया जाता है। शहर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से मुतजाविज़ है। ट्रांसपोर्ट के ज़राए के मुताबिक फेस्टिवल सीज़न के दौरान 22 से 25 लाख लोग अपने आबाई मुकामात को रवाना होते हैं। तेलंगाना स्टेट RTC के अलावा पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों के अलावा शहर से हर दिन औसतन 1000 से ज़्यादा खानगी बसेस और दीगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के ज़रिए लोग अपने आबाई मुकामात को रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना RTC ने डिस्ट्रिक्ट बसों के अलावा सिटी के मुख्तलिफ डिपोस की बसों को भी इस फेस्टिवल सीज़न के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये बसेस भी अजला को रवाना की जा रही हैं। रेलवे मुख्तलिफ मुकामात के लिए तकरीबन 90 खुसूसी ट्रेनें चला रहा है।
साउथ सेंट्रल रेलवे के दीगर जोन्स के ताउन से बड़े पैमाने पर फेस्टिवल सीजन के लिए इन खुसूसी ट्रेनों का नज़्म किया गया है। ट्रांसपोर्ट के लिए इन खुसूसी इंतजामात के बावजूद शहर के बस स्टेशन, MGBS और जुबली बस स्टेशन पर आबाई मुकामात को रवाना होने वालों का हुजूम देखा जा रहा है। शहर के रेलवे स्टेशन काचीगुड़ा, सिकंदराबाद, हैदराबाद, नामपल्ली, लिंगमपल्ली पर भी रेल के जरिए सफ़र करने वालों का हुजूम है। शहर को जोड़ने वाली मुख्तलिफ कौमी व रियासती शाहराहों के टूल गेट्स पर गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने हवाला रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि मनोज कुमार शर्मा की स्कूटर से 12,10,000 रुपये, सैयद शाह रहीमुद्दीन कादरी साकिन भोलकपुर के पास से 26,40,000 रुपये और भोलकपुर के साकिन जाकिर हुसैन के पास से 7,40,000 रुपये जब्त हुए। तलाशी मुहिम के दौरान इस रकम को जब्त किया गया। जब्त की गई जुमला रकम 45,90,000 रुपये बताई गई। मनोज कुमार को एबिट्स के पास पकड़ा गया। इससे पूछताछ के बाद रहीमुद्दीन और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदगान को एबिट्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। दूसरी तरफ साउथ जोन टास्क फोर्स ने भी बेगम बाजार से चलाए जाने वाले हवाला रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि राजस्थान का साकिन उत्तम कुमार हवाला ब्रोकर्स के साथ मिलकर कारोबार कर रहा था। पुलिस ने बताया कि उत्तम कुमार को बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में 55 लाख रुपए की नकद रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स को मजीद कार्रवाई के लिए SHO बेगम बाजार के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद में AMR इंडिया की तरफ के दफ्तर पर महकमा इनकम टैक्स की तरफ से हफ्ते को भी धावे जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 3 दिनों से श्रीनगर कॉलोनी में कंपनी के दफातर पर धावे किए जा रहे थे। बताया गया है कि बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में जब्त किए गए 3.5 करोड़ की नकद रकम का AMR से ताल्लुक़ नहीं है। यह रकम गोशा महल के एक हवाला एजेंट की बताई गई है। AMR कंपनी पर हुए धावों से मुताल्लिक़ ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई गई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। असेंबली इंतखाबात में BRS ही कामयाब होगी। KTR का अज़्म, BJP को एक निशिस्त भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस से रास्त मुकाबला, KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत।
اسمبلی انتخابات میں KCR اور تلنگانہ کے غداروں کے درمیان مقابلہ، راہل گاندھی ببر شیر نہیں بلکہ کاغذی شیر، ہریش راؤ اور کویتا کا خطاب۔ راجستھان میں کانگریس اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین ملنی چاہیے، بیرسٹر اویسی کی جے پور میں آمد۔ شہر میں 2 مختلف مقامات پر حوالہ ریکٹ بے نقاب، 1 کروڑ روپے سے زائد رقم ضبط، 4 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔